डंगरा फैजी टोला में अब तक कटाव रोकने की तमाम कोशिश हुई बेकार, तो पहुंचे अब ग्रामवासियों के दर्द को सुनने पहुंचे जदयू के नेता मास्टर मुजाहिद आलम। नमस्कार, आप देख रहे हैं BC24 न्यूज, हक की बात जनता के साथ। बाढ़ आते ही चारों ओर नदी उफान पर है और 22 प्रखंड के कई पंचायत कटान का शिकार हो गए हैं। और इस कड़ी में डंगरा फैजी टोला में इस वर्ष काफी तेजी से कटाव चल रही है, लेकिन इसको रोकने के लिए अभी तक किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो पाया है, जिससे यहाँ के लोग काफी भय के माहौल में जी रहे हैं। जिसकी सूचना पर हर क्षेत्र के कई बड़े बड़े जनप्रतिनिधि और विभाग के कई बड़े बड़े आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन अब तक सभी की कोशिशें धरातल पर नाकाम नजर आ रही है। वहीं अंत में शुक्रवार को जदयू के अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम भी यहाँ के लोगों के सुख दुख में मरहम पट्टी लगाने पहुंचे और कटाव स्थल का जायजा लिया। मौके पर पहुंचे मास्टर मुजाहिद ने बताया कि विभाग को बाढ़ आने से पूर्व कटाव का स्थल का सूची तैयार कर वहां पर कार्य किया जाना चाहिए, न कि कटाव के समय जिस स्थल पर भी कटाव हो रही है वहां तत्काल सिर्फ कटाव को कम करने के लिए बांस बम्बू से काम किया जाता है, जिससे कोई निश्चित समाधान नहीं है। वहीं उन्होंने कई आला अधिकारी से बात भी की और बरसात के बाद जल संसाधन मंत्री से मिलकर ऐसी जगह को चिन्हित कर निश्चित समाधान करने का लोगों को आश्वासन दिया। जबकि मौके पर स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद जहीरुद्दीन ने कहा कि इसको लेकर अब तक कई बार सभी बड़े जनप्रतिनिधि एवं विभाग के सभी अधिकारी को लिखित आवेदन दिया गया है, लेकिन इसका अभी तक कोई निश्चित तो क्या तत्काल भी कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। वहीं मौके पर पूर्व मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद अख्तर ने बताया कि सभी प्रतिनिधि आने के बाद कोई कार्य नहीं हो पाया, परंतु मास्टर मुजाहिद आलम पर उन लोगों का विश्वास है अब कोई राहत कार्य अवश्य ही होगा। वहीं मास्टर मुजाहिद आलम के पहुंचने पर प्रखंड युवा सचिव युवा राजद शाहनवाज आलम, फैसल मदनी, शरीफ आलम, इस्लाम मंडल, मोहम्मद नौशाद आलम, अताबुर रहमान, कबातुल्ला आलम, अकमल हुसैन, यूसुफ आलम के साथ अन्य दर्जनों ग्रामीण मौजूद होकर उन्हें अपना दुख दर्द सुनाया। प्रभाव पड़ेगा नहीं, कल कुछ ग्रामीण पूर्व मुखिया अख्तर साहब, हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं मोइनुल साहब और लोग गए थे चांदपुर भसिया वार्ड नंबर 4 और जो है ये जो आपका डंगरा फैजी टोला वार्ड नंबर 12 नदी कटाव को लेकर के। तो आज मैं खुद स्थल पर निरीक्षण किया। सही मायने में जिस तरह से कटाव हो रहा है तो ये दोनों गांव का अस्तित्व खतरे में है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता जो फ्लड कंट्रोल है पूर्णिया, उनसे बात हुई। फिर जो फ्लड फाइटिंग के चेयरमैन जो है विनय जी से भी बात किया और जो है चीफ इंजीनियर जो है अनवर जमील साहब, उनसे भी बात किए। तो कल जो है चेयरमैन फ्लड फाइटिंग वो स्थल निरीक्षण करेंगे और उसके बाद जो है निश्चित रूप से अभी टेम्पररी अरेंजमेंट में फ्लड फाइटिंग के तहत काम किया जाएगा और बरसात के बाद यहाँ पर परमानेंटली एंटी एरोजन के तहत काम करवाने और भी पंचायत ऐसे हैं पूरे बायसी में, उनका अब तो ये तो हमारे सांसद और विधायक जी को देखना चाहिए कहाँ कहाँ पर नदी कटाव है। अभी तो बरसात का टाइम है, ये पहले से देखना चाहिए। असल में नदी कटाव में जो काम होता है एंटी एरोजन का, वो होता है अक्टूबर से लेकर 30 मई तक, लेकिन उस वक्त हमारे जनप्रतिनिधि सोए रहते हैं। जब नदी जब लोग ग्रामीण कट रहे हैं, ठीक है, कट रहे हैं, तब जाके वो लोगों को, अब जब जनता जब करा रही है तब मरहम पट्टी के लिए आते हैं। तो फ्लड फाइटिंग के तहत कोई भी उससे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। उसमें कटाव में थोड़ा सा उसको रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। परमानेंट सॉल्यूशन जो अक्टूबर से मई तक में जो योजनाएं बनती है एंटी एरोजन के तहत, उसमें चाहे जियो बैग हो। मिस्टर मुजाहिद सर से हम लोगों को जो उम्मीद है, बहुत सारा उम्मीद हम लोगों ने इनसे लगाए रखा है। क्या कि संसद हमारे इस इलाके में आएंगे नहीं जी, ना 5 साल आया ना अब आएगा जी। अब विधायक भी हमारा उसी तरह का है, यहाँ आए लोग और सिर्फ आश्वासन देने का काम किया। यहाँ पर विधायक जी भी आए, बोला कि यहाँ अगर 24 घंटा के अंदर में काम नहीं होता है तो रोड जाम करेंगे, NH पर बैठेंगे। हम लोग आस और देख रहे हैं कि कब आ रहा है और कब हम लोग NH पर बैठते हैं, लेकिन इस तरह कुछ होता नहीं है। मजबूर होकर के हमने फिर मास्टर मुजाहिद साहब के पास गए हम लोग जी। और आज मास्टर मुजाहिद साहब हमारे बीच हैं। हमें खुशी है कि हार करके भी, जो आदमी हार करके भी सेवा भाव अपने दिल में रखते हैं, जबकि मास्टर साहब को आज वोट नहीं लेना है जी। काम के लिए मास्टर साहब को हम लोग बोला है और यहाँ काम कराने के लिए वो आए हैं। हम लोग तो मास्टर साहब का शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम आप आए इस क्षेत्र में
अच्छा, यहाँ के जो प्रेजेंट सांसद है, क्या अभी तक यहाँ पे किसी तरह का कटाव का निरीक्षण करने या जायजा लेने कटाव का निरीक्षण तो दूर की बात है, यहाँ तो इसका सुध लेने भी उसका कोई वर्कर भी नहीं आया। संसद तो दूर की बात है, उसका छोटा सा एक प्रतिनिधि आ जाता, 22 ब्लॉक का जो जनप्रतिनिधि उसका जो ये है प्रतिनिधि है वो भी आ जाता है, सुकून की बड़ी बात होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं आता इस क्षेत्र में। अपना परिचय बताइए जी, मैं पूर्व मुखिया अख्तर हुसैन, श्रीपुर मल्ला। जी। बताइए कि यहाँ लगातार आप अधिकारी को आवेदन देकर इस कटाव के लिए मांग कर रहे हैं और आज मास्टर मुजाहिद सर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। क्या उम्मीद करते हैं मास्टर मुजाहिद सर से, जो हार के भी आपके बीच में जायजा लेने पहुँचे हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से कुछ बोलना चाहते हैं। इससे पहले के जो यहाँ पे अपना विधायक जो रुकनुद्दीन साहब है या पूर्व विधायक, इन लोगों को कई मरतबा हमने 1 साल पहले कब बोल चुके थे, जो सर आप आइए यहाँ काम स्टार्ट कराइए, आप या तो प्रशासन से बात कीजिए, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन देता है। अभी हमारे बीच में मास्टर मुजाहिद साहब जो रन मशीन के नाम से जाना जाता था और जाना जाता है, कल ही कुछ हमारा जो है यहाँ से मेरा अख्तर भाई जो पूर्व मुखिया है वो गए हुए थे और कल ही एक आवेदन दिया और आज ही पहुँच गए हैं जी। तो इसी को कहते हैं काम करने वाला। हम लोग और आप लोग इसका जो है ना महत्व नहीं समझे और निकम्मा सांसद जो इससे 5 साल पहले भी था और अभी भी इस बार जीत के आए, एक मर्तबा जीतने के बाद अभी तक यहाँ पर चेहरा दिखाने नहीं आए, ना उसका कोई ना कोई इसका वर्कर आया, ना कोई उसका प्रतिनिधि आया। हाँ, और इसको कल ही बताया और आज ही आ गए। तो ऐसे आदमी को हम लोग खो चुके हैं फिर 5 साल के लिए। हाँ, जनता से यही अनुरोध करेंगे जो आने वाला टाइम में भी इसको ध्यान दिया जाए। और क्या मांग करते हैं अधिकारी से यहाँ के कटाव के लिए और रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हजारों घर है जो पानी में विलीन होने वाला है? देखिए, प्रशासन से कई लिखित दिए हैं फ्लड फाइटिंग को यहाँ तक के डीएम साहब को भी हमने लिखित के साथ दे के आया है। उसका चिरकुट भी मेरे पास में है और रिसीवर है मेरे पास में, लेकिन अभी तक खाली आश्वासन देता है ना। यहाँ काम करने हर कोई आता है, लेकिन काम करने के बारे में किसी को कभी नहीं बोलता है, कोई संज्ञान में नहीं लिया गया। ना बोलता, सिर्फ बोलता है हाँ हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक अभी तक जो है ना कोई काम यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ है। हम लोग बहुत परेशान है गाँव वाला। अगर अभी वक्त रहते हुए अगर काम स्टार्ट नहीं करेंगे तो 500 घर यहाँ, 500 परिवार यहाँ बेघर हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे नदी में। बहुत परेशान है लोग यहाँ। कितना मरतबा कई मरतबा फ़ोन, आज भी फ़ोन किए थे, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं करते। आगे क्या सोच के रखे हैं कि अगर इस तरह का अगर कार्रवाई में अगर काम नहीं हो तो क्या करेंगे आप लोग? अगर काम स्टार्ट नहीं हुआ ना तो ये नदी क्या है, ये तो अब NH30 बगल में ही है, 100 किलोमीटर दूर भी नहीं है। अभी ख़त्म हो जाए, 100 मीटर भी दूर, 100 मीटर भी नहीं है। अपना नाम बताइए। जी, मैं मोहम्मद ज़हीरुद्दीन, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत।